आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर भैया का बंद कर दो। आज मैंने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपनी बात को रखने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत उस बात से करना चाहता हूं जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है। आजादी के 75 वर्ष, 9 अगस्त क्रांति दिवस इस देश की आजादी की लड़ाई में 9 अगस्त 1942 एक स्वर्णिम दिन है। पूज्य महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया पूज्य महात्मा गांधी जी के द्वारा, बापू के द्वारा, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे हजारों लोगों ने, देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और यह देश आजाद हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का निर्देश दिया, पत्र जारी किया है और पार्टी का निर्देश भी है कि समाजवादी पार्टी के सारे साथी, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जानने वाले, मानने वाले, हम लोग 9 अगस्त से जो हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम लोग इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा झंडा घर घर लगाएंगे। जो लोग सक्षम नहीं है उनको हम लोग झंडा वितरित करेंगे और इस 75वीं वर्षगांठ को, आजादी के इस महोत्सव को एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सारे लोग मनाएंगे भी और इसमें तिरंगा झंडा घर घर फहराने का, लगाने का काम करेंगे। आज हमने प्रधान डाकघर से सुबह झंडा लिया है और 9 अगस्त से इसकी हम शुरुआत करेंगे। हम लोग बैठक करके पूरी महानगर कमेटी पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम लोग तय करेंगे इसकी हम लोग शुरुआत कहां से कैसे करें और उसकी शुरुआत उसी क्रम में की जाएगी। अरुणा आसिफ अली जी ने 9 अगस्त को ही बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया। तो 9 अगस्त एक स्वर्णिम दिन है इस आजाद हिंदुस्तान के लिए और जिसके परिणाम स्वरूप आजादी मिली थी। इस गौरव के प्रतीक दिन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और हम सारे लोग शहीदों का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, पता नहीं कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, पता नहीं कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा, माता पिता ने अपने बेटों को खोया, तब हमें इस देश की आजादी मिली है। हमें लगता है कि हम अपने तिरंगे का मान सम्मान करके उन सारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम भी इस 75वीं वर्षगांठ पर करेंगे। लेकिन मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह भी एक देश का दुर्भाग्य है और एक दूसरा पहलू भी है कि जिनका देश की आजादी में कोई रोल नहीं, जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में कोई सहयोग नहीं किया, आज वो सबसे ज्यादा देशभक्ति का ढिढोरा पीटते। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप पूज्य महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर डॉक्टर रहिया से लेकर जो एक बड़ी परंपरा इस देश की आजादी की लड़ाई में रही है, वीर अब्दुल हमीद तक, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और आज अयोध्या की धरती से खुले मन से आप सभी मीडिया के सम्मानित बंधुओं के सामने इस बात को कह रहा हूं कि इस देश की आजादी की लड़ाई में सारे जाति, धर्म, मजहब, एक एक हिंदुस्तानी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी है, तो अशफाकुल्लाह खान ने जिस फैजाबाद के मंडल कारागार में देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। यह देश सबका है, यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। सरदार भगत सिंह ने भी इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा है। तो मैं कहना चाहता हूं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो आज असली और नकली देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, आप 75वीं वर्षगांठ मनाइए, लेकिन जो जिन मूल्यों को लेकर पूज्य महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर चंद्रशेखर भगत सिंह से लेकर राजगुरु सुखदेव से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल तक जिन मूल्यों को लेकर उन्होंने
आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज आप उस पर कितने खड़े उतर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और सरकार को पूरा विचार करना चाहिए। क्या सरदार पटेल और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां इसीलिए अपने प्राणों की आहुति इस देश को आजाद कराने के लिए दिए थे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी नौजवान रोजगार के लिए सड़क पर भटकेगा? क्या इसलिए देश को आजाद कराया था कि दूध दही घी पर जीएसटी लगेगी? क्या इसीलिए देश को आजाद कराया था कि देश के जो नौनिहाल हैं उन बच्चों के हाथों में कलम और किताब पर भी जीएसटी लगेगी? अगर आज वास्तविकता में पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी की इस करनी पर पूरी तरह शर्मिंदा होते कि जिस मुद्दे को लेकर हमने देश को आजाद कराया था, आज उसका पूरा उल्टा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में कर। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपका अमृत महोत्सव मनाना तब सफल होगा, आपका जो देश प्रेम का दिखावा है उसे बंद करिए, सच्चे देशभक्त बनिए। जब आप अगर देशभक्त बनना चाहते हैं, आप असली हिंदुस्तानी दिखना चाहते हैं, असली भारतीय दिखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो देश के लिए कुछ कर्म करिए, देश के लिए काम करिए, देश के भविष्य के लिए काम करिए, देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करिए, देश के विकास के लिए काम करिए, देश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। क्योंकि जो देश का भविष्य है, देश का युवा है, जब तक उसके हाथ में रोजगार नहीं होगा तब तक ये मुल्क और देश तरक्की नहीं करेगा। जब तक हर बच्चे के एक अमीर का भी बेटा और एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, झोपड़ी में रहने वाले का बेटा, ठेले पर फल और सब्जी बेचने वाले का बेटा, घर में झाड़ू पोछा करने वाली का बेटा, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई का काम करते हैं, उनके बेटे को भी जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक आपके देशभक्त होने पर प्रफुल्ल चिन्ह पवन पांडे अयोध्या की धरती से लगाता रहेगा। ये हम कहना चाहते हैं। इस गरीब और अमीर की खाई को काटिए। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, आज आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अडानी और अंबानी मोटाए जा रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान दुबलाया जा रहा है। हिंदुस्तान दुबला होता जा रहा है, अडानी और अंबानी मोटे होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में रहने वाला आम नागरिक है वो कितना कमजोर होता जा रहा है, कितना परेशान होता जा रहा है। उसके ऊपर आज ही अखबारों में छपा, मैंने पढ़ा है, ईएमआई का बोझ जो आप लोग लोन लेते हैं, लोन भरते हैं, उसको और ब्याज की दर को बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बढ़ गया है दिन प्रतिदिन आप आर्थिक बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों पर, किसानों पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर, छोटे व्यापारियों पर, आम मध्यम वर्गीय आदमी जो लोन लेकर परिवार के बच्चों को पढ़ाता, लिखाता, घर बनाता है, आज उसके ऊपर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और वही अडानी, हमें संख्या नहीं याद है, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का कर्जा है उनके ऊपर। जो बड़े पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, मोटा चलने के लिए चुनाव में जहाज देते हैं, उनका सारा लोन बट्टा खाते में चला जाता है। अगर कोई गरीब किसान ट्रैक्टर के लिए लोन ले ले तो तहसीलदार, एसडीएम अगर समय पर न दे पाए तो उसको ला करके तहसील के शिक्षकों के पीछे खड़ा कर देते हैं। ये कैसी देशभक्ति, कैसा न्याय है, यह कैसा अमृत महोत्सव है कि गरीब किसान भुखमरी के कगार पर है, किसान के पास खाने के लाले हैं, खाद बीज पानी महंगा, डीजल महंगा, अमीरों का ब्याज, अमीरों का कर्ज पूरा माफ, और किसान अगर समय पर न दे पाए तो तहसीलदार, एसडीएम साहब, दरोगा जी पकड़ के लाके थाने में बंद कर देते हैं। यह आपका दोहरा मापदंड आपकी देशभक्ति को नहीं परिलक्षित करता। इसलिए हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी भारतीय है, हर आदमी हिंदुस्तानी है, सबको अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, अपनी जमीन से, अपनी मां से प्यार है, अपने झंडे से प्यार है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ। हम इस बात से प्रसन्न है कि हमारी देश की आजादी के इतने वर्ष हो रहे हैं, और मैं तो आज मंगल कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारा झंडा इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि पूरे विश्व में सबसे अखंड भारत सबसे मजबूत राष्ट्र बने, सारे राष्ट्र हमारे राष्ट्र के सामने फीके पड़ जाएं, कमजोर पड़ जाएं,
ऐसी परिकल्पना हमारे झंडे की होनी चाहिए, हमारे तिरंगे की होनी चाहिए कि विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तिरंगा विश्व में सबसे मजबूत होकर लहराए। मैं ऐसी परिकल्पना आज 75वीं वर्षगांठ पर करना चाहता हूं। मैं ऐसी परिकल्पना नहीं चाहता कि 75वीं वर्षगांठ पर लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएं, ठंडी में रजाई के अभाव में मर जाएं, अस्पताल में एम्बुलेंस और दवाई ना मिले, पढ़ने के लिए कलम और किताब न मिले। ऐसी परिकल्पना मैं आजादी के 75 वर्षों पर नहीं करना चाहता। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि आपका अमृत महोत्सव मनाना तभी सफल होगा जब गरीब के चेहरे पर मुस्कान आएगी, जब गरीब के बच्चे की कलम और किताब से आप जीएसटी खत्म करेंगे, जब आप मरने वाले के कफन से भी जीएसटी खत्म कर देंगे, तब आप जान लीजिएगा कि आप असली अमृत महोत्सव मनाना आपका सफल है। जब किसान को भी उसकी लागत का मूल्य मिलेगा, किसान जो आज फांसी के फंदे पर झूल रहा है, किसान जो आज भूखमरी के कगार पर है, जिस दिन आप किसान के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे, उस दिन आपका यह अमृत महोत्सव सफल होगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को, पूरे अपने हिंदुस्तानियों को, करोड़ों करोड़ों की जो संख्या है, अपने उत्तर प्रदेश वासियों को, अयोध्या वासियों को, देशवासियों को, सभी को इस देश के 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और 9 तारीख से समाजवादी पार्टी झंडा तिरंगा लगाने का अभियान प्रारंभ करेगी। हम लोगों को तिरंगा वितरित भी करेंगे, उसमें बढ़िया झंडे में डंडा पट्टी लगाकर देंगे भी कि लोग अपने घरों पर लगाएं, राष्ट्र का सम्मान करें, इस परिकल्पना के साथ कि पूरे विश्व में अखंड भारत का डंका बजे, अखंड भारत मजबूत हो, इस परिकल्पना के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।